खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। मौसम विभाग ने दिल्ली और बिहार सहित देश के 24 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे अगले 3-4 दिनों में मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में बारिश बढ़ेगी। प्रदेश में अभी राहत नहीं है और वहां लू का कहर जारी रहने की संभावना है। दूसरी ओर पूर्वोत्तर भारत, कोंकण, गोवा और केरल समेत कई राज्यों में 2 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में बिना जमीन वाली महिलाओं को भी कानूनी रूप से स्वतंत्र महिला किसान का दर्जा मिलेगा और उन्हें महिला किसान प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके आपसे जानते वेला किसान के जोड़ जरिए कृषि में 81% योगदान देने वाली महिलाएं सीधे तौर पर किसान क्रेडिट कार्ड, सब्सिडी लोन और फसल बीमा का लाभ उठा सकेंगी। डेयरी, पशुपालन, बटाईदार और खेतिहर मजदूरों को भी इस ऐतिहासिक कानून के दायरे में शामिल किया गया है। पंजाब सरकार ने पहले विरोध करने के बाद आखिरकार राज्य में वीबीजी रामजी योजना लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 जुलाई से प्रभावी होगी। यह नई योजना केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा की जगह लाई गई है, जिसके तहत ग्रामीण परिवारों को अब साल में 100 की बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। इसके लिए केंद्र ने 95,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट आवंटित किया है, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। रैंडस्टैट डिजिटल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एआई और मशीन लर्निंग प्रोफेशनल्स की भारी कमी के कारण एआई सॉल्यूशंस लीड और एमएल इंजीनियर के 10% से अधिक पद खाली पड़े हैं। प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तुलना में 2026 तक भारत में एआई स्किल्स वाले डेवलपर्स की मांग में 660% से ज़्यादा का भारी उछाल आया है, जो युवाओं के लिए करियर का बेहतरीन अवसर है। देश दुनिया की ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय दें। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में मानसून दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में आगे बढ़ेगा। दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने का अलर्ट है। बिहार में 30 जून तक भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। वहीं उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश के आसार के बावजूद 28 जून तक गंभीर लू की स्थिति बनी रहेगी, जबकि उत्तराखंड में 29 जून से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मामले को दबाने के बजाय पारदर्शी जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि क्या निचले स्तर के कर्मचारी अकेले ही सीसीटीवी कैमरे बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे की हेराफेरी कर सकते हैं, या इसमें ताकतवर लोगों की मिलीभगत है। बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य देश का बड़ा निवेश हब बनकर उभरा है। बेंगलुरु में 50,000 रुपये करोड़ से अधिक के नए निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर होना सुदृढ़ कानून व्यवस्था और सुशासन का प्रमाण है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2024 के जरिए एआई रिसर्च और डेटा विश्लेषण जैसे आधुनिक क्षेत्रों में निवेश को सीधे रोजगार से जोड़ा जा रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अब वैश्विक कंपनियां भी यूपी में काम करने को उत्सुक है। अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसमें दर्शकों को उदय मजनू की कल्ट जोड़ी की कमी खल रही है। इस पर बात करते हुए अक्षय कुमार ने वेलकम 4 को लेकर बड़ा हिंट दिया है। उन्होंने कहा कि वेलकम एक परिवार की तरह है और अगर इसका चौथा पार्ट बनता है तो दर्शक उन सभी को फिर से एक साथ देख पाएंगे। डायरेक्टर अहमद खान ने भी फिल्म के दौरान दोनों अभिनेताओं के संपर्क में होने की पुष्टि की है। देश दुनिया की ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय दें। बिहार सरकार राज्य में निवेश, धार्मिक पर्यटन और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 1 रुपये की प्रतीकात्मक लीज पर जमीन आवंटित कर रही है। गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत चीनी मिलों और एथेनॉल प्लांट के लिए 40 एकड़ तक जमीन
₹1 की टोकन राशि पर दी जा रही है। इसके अलावा आध्यात्मिक कार्यों के लिए ईशा फाउंडेशन को 17 एकड़ और पटना में वेंकटेश्वर मंदिर निर्माण हेतु तिरुपति देवस्थानम को 10.11 एकड़ जमीन दी गई है। में थर्मल पावर प्लांट के लिए अडानी पावर को करीब 1020 एकड़ जमीन ₹1 प्रति एकड़ की वार्षिक लीज पर आवंटित की गई है। उत्तर प्रदेश में मानसून आने से पहले भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है, जहां शुक्रवार को 43.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लखीमपुर खीरी देश का दूसरा सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में लू का यह असर 28 जून तक बना रहेगा। हालांकि 29 जून से मौसम करवट लेगा और तापमान में 8 से 9 डिग्री तक की भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद परिस्थितियां अनुकूल होने पर 30 जून से पूरे प्रदेश में व्यापक बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के रुख के बीच 27 जून को सोने चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। MCX पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना कारोबार के दौरान संभलकर 1,41,989 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गया, जबकि जुलाई डिलीवरी वाली चांदी की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। आज देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली और मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत क्रमश 14,296 रुपये और 14,276 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। तमिलनाडु में 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनावों को लेकर चल रही अटकलों के बीच DMK प्रमुख M.K. स्टालिन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपचुनाव लड़ने या न लड़ने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में कोलाथुर सीट से हारने के बाद पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि वे तिरुचिरापल्ली पूर्व सीट से चुनाव लड़कर विधानसभा में वापसी करें। यह सियासी सरगर्मी मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और AIADMK के 5 बागी विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीटों पर उपचुनाव के चलते बढ़ी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत दौरे पर आएंगे। रूबियो इस दौरे को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही भारत की यात्रा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच गहरे संबंध है और दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण ट्रेड डील भी जल्द फाइनल होने वाली है। वहीं भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने भी पुष्टि की है कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अब बस कुछ ही मुद्दे सुलझना बाकी है। कांग्रेस सभापति सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि भारत ने ईरान अमेरिका तनाव के बीच मध्यस्थता का एक बड़ा मौका गंवा दिया, जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तान ने यह भूमिका हथिया ली। उन्होंने इजराइल के साथ बढ़ते रणनीतिक संबंधों और फिलिस्तीन व ईरान जैसे पारंपरिक सहयोगियों से दूरी बनाने पर सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी ने गाजा के मानवीय संकट पर सरकार की चुप्पी की आलोचना करते हुए कहा कि यह देश की नैतिक विरासत के विपरीत है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व न्याय के पक्ष में खुलकर आवाज़ उठानी चाहिए। देश दुनिया की ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय दें। पश्चिम बंगाल में ECL ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस के नेता विनोद नोनिया के कथित अवैध कार्यालय को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। ECL अधिकारियों के अनुसार कंपनी की जमीन पर बने इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए यह बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत भवन को ध्वस्त करने से पहले अंदर मौजूद फर्नीचर और अन्य सामान को जब्त कर लिया गया। इस बुलडोजर एक्शन के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और स्थानीय लोगों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिका ईरान समझौते के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में खुदरा महंगाई दर का अनुमान भी 5.1% से घटाकर 4.9% कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार हॉर्मुज़ जल्द अमरू मध्य में तनाव कम होने और यूरिया की वैश्विक कीमतों में सुधार से भारत पर राजकोषीय दबाव कम होगा। हालांकि निकट भविष्य में मौसम और हीटवेव जैसी अनिश्चितताएं ग्रामीण खपत के लिए चुनौती बनी रह सकती है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन करते हुए 1 जुलाई 2026 से नए और नवीनीकरण पासपोर्ट की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों के तहत 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये और तत्काल सेवा के लिए 5000 रुपये कर दी गई है।
इसी तरह 60 पेज का सामान्य पासपोर्ट 3,500 रुपये और तत्काल श्रेणी में 6,000 रुपये का होगा। हालांकि सरकार ने 8 साल तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट के आवेदन पर 10% की छूट दी है, जबकि पासपोर्ट की वैधता पहले की तरह ही रहेगी। देश दुनिया की ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय दें।